सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही बिहार के अंदर में चुनाव के डेट्स की घोषणा की, उसके बाद में महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही सीट शेयरिंग की घोषणा करने के लिए उत्सुक है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में हमें बिहार के अंदर में महागठबंधन और एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब दोस्तों, महागठबंधन के अंदर में इस वक्त अंडे चल रहे हैं आपस में ही। तेजस्वी यादव के घर में मीटिंग होती है पटना के अंदर में और वहां पे महागठबंधन के सारे दलों को बुलाया गया था। इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर जो आंकड़ा रखा गया था टेबल में, उससे सीपीआई और सीपीआईएम नाराज चल रही थी। वो मीटिंग छोड़ के निकलने की तैयारी में थे, लेकिन इसी बीच में बाकी दलों ने इनको रोका और कहा कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, ये बेस्ट हम कर सकते हैं। तो क्या आए आंकड़े, इस पर हम चर्चा करते हैं। राजद का प्लान ये है कि हम 125 से 130 सीटों पे बिहार के अंदर में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार राजद ही स्ट्रांग निकली थी, 144 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 75 सीट जीत के ये आए थे। इन्होंने हार का ठिकरा फोड़ के रख दिया था कांग्रेस के ऊपर में, जो 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और 19 सीटें जीत के आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की सीट थोड़ी घटती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 50 से 57 सीट कांग्रेस को मिल सकती है इस बार बिहार के अंदर में विधानसभा चुनाव के अंदर में, क्योंकि उनके जीत के रेशियो बड़े कम है, प्लस वहां पे उनके वोटिंग परसेंटेज भी बड़े कम है। पिछली बार 9% का वोट शेयर मिला था इनको महागठबंधन में होते हुए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 50 से 57 सीटें ही मिलेंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को। राहुल गांधी जी 27 सितंबर को विदेश यात्रा में तब से हैं, अब तक नहीं आए हैं भारत, और मस्त छुट्टी बिता रहे हैं, वहां पे मीटिंग कर रहे हैं अपनी। जो आएंगे फिर यहाँ पे फिर कुछ नया लेके आएंगे टूल किट। इनका इकोसिस्टम भी वेट कर रहा है कि कब हमारे राहुल गांधी जी जाके विदेश में जाके खुफिया मीटिंग कर दें और फिर यहाँ पे आके कुछ हम लोग फिर अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, एजेंडा लेके आएंगे। तो मुझे नहीं लगता दैट कांग्रेस इज सीरियस अबाउट बिहार इलेक्शंस, बिकॉज अगर इलेक्शन के लिए इतने सीरियस होते तो अब तक कांग्रेस के राहुल गांधी जी बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाते। फिर बात करते हैं वीआईपी पार्टी। वही मुकेश सहनी, जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर में 4-5 बार मीडिया के सामने आके बोल चुका है कि मुझे अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा चुनाव के बाद में, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो मैं ही हूं और चीफ मिनिस्टर का चेहरा है तेजस्वी यादव। नो कॉम्प्रोमाइज। खुद को ही इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मान लिया है और ये भी कह दिया है कि मैं ही बनूंगा, नहीं तो मैं महागठबंधन से अलग भी सोच सकता हूं चुनाव के बाद में। वही मुकेश सहनी है जो वीआईपी पार्टी के हेड है। पिछली बार एनडीए के साथ में चुनाव लड़े थे, 11 सीटें दी थी इसको एनडीए ने, 4 सीटें जीत के आए थे, वो भी जैसे तैसे जीते थे। बीजेपी के वोटरों ने वोट देके जितवाया था, बीजेपी जदयू के वोटरों ने। तो इस बार भाई साहब की मांग थी 60 सीट, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लालू यादव 15 से 20 सीटों के बीच में इसको निपटा देगा। तो अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि वीआईपी को 15 से 20 सीटें ही मिलेंगी। फिर बात करते हैं दोस्तों लेफ्ट पार्टीज की। लेफ्ट पार्टियों में 3 पार्टी हैं, एक सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले। सीपीआई और सीपीआईएम जो है, इन लोगों ने अलग से कहा था कि हमें 45 सीटें चाहिए, 45 सीटों में हम 2 भाई समझ लेंगे और जल्दी से जल्दी इसका घोषणा करिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स उतार दें। और जो सीपीआई माले हैं, इसने तो एक लेवल और ऊपर करते हुए इसने अलग से 45 सीटें मांगी थी। तो इन तीनों को मुझे लग रहा है कि इस बार निपटाने का चांस है, और कहा जा रहा है कि 30 सीटें इनको दी जाएंगी लेफ्ट पार्टीज को, तीनों को, क्योंकि पिछली बार ये 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे जिसमें से 16 सीटें जीत के आए थे। तो इनका भी मार्जिन अच्छा है वैसे महागठबंधन के अगर अंदर देखे तो इस बार 29 से 1 सीट बढ़ा के मुझे लग रहा है कि इनको 30 सीटें ऑफर की गई हैं।
अब इसके बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन हो सकता है कि आज फाइनलाइज कर ले, आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे या फिर कल बता दे। राजद के तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा जो अखड़ रहा है इस वक्त में वो ये है कि उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती क्योंकि एक बार चीफ मिनिस्टर का चेहरा कर दिया तो एनडीए वाले ढोल नगाड़े लेके जंगल राज के टार्जन के बेटे तेजस्वी यादव को पूरी तरह से एक पिक्चर बनवाएंगे, उसमें तेजस्वी यादव को हीरो बनाएंगे कि किस तरीके से जंगल राज रिटर्न्स के बैनर छपवा के पूरे बिहार के अंदर में छपवाएंगे। और लोगों के बीच में भी ये परसेप्शन चला जाएगा कि ये तो लालू का ही बेटा है, वो जंगल राज का बेटा अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो बिहार तो बर्बाद है। ये सबको पता है, इसीलिए इनको वोट नहीं मिलेगा, इसी डर से कांग्रेस घोषणा नहीं कर रही है। अब दोस्तों आए हैं ओपिनियन पोल बिहार के, जितनी भी एजेंसीज है, सर्वे एजेंसी, सबने जिताया है एनडीए को। और जो आईएएनएस और मैट्रिक्स का सर्वे है दोस्तों, उससे बहुत ज्यादा खौफ खाई हुई है कांग्रेस और महागठबंधन के राजद, जिन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर का सूट भी सिलवा कर रख लिया है। और मुकेश सहनी को सूट के साथ में जो फ्री का कपड़ा मिला था उसका सूट सिलवा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बनने की सपना देख रहे हैं मुकेश सहनी, उसके लिए बनवा दिया है। ये जो आंकड़े हैं आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। मैंने आपको बताया था कि एनडीए बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर में जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वही फॉलो करेगी दोस्तों, और वही इस बार बिहार के अंदर में भी प्लान है। एनडीए की तरफ से मुझे लग रहा है जदयू और बीजेपी 100-100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 100-101 2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, दोनों 100-100 करके वोट पे चुनाव लड़ेगी सीटों पे। बात करें एलजेपी की, मुझे लग रही है दोस्तों 25 सीट, 20 से 25 सीट, हमको 10 सीटें, और बाकी जो हमारे आरएलएम है उनको कहा जा रहा है कि भाई 7-8 सीटें मिल जाएंगी। तो ये चल रहा है इस वक्त में। लेकिन जो आंकड़े आए हैं ये सर्वे का, एक मैं आपको बताता हूं, ये देखिए। सबसे बुरी खबर है जो कांग्रेस के लिए बताया जा रहा है कि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 जीत के आई थी। इस बार 50 से 55 सीटें उनको मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन की तरफ से। तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 9 सीटें ही जीतने के चांसेस है। कितनी? क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ इतना गंदा है, पूरे भारत के अंदर में लोग नकार चुके हैं उनको, और एक वो लायबिलिटी बनती जा रही है दोस्तों। जो इंडिया अलायंस के बाकी दल है उनके ऊपर में भी कांग्रेस लायबिलिटी बनती है। आप देखिए कांग्रेस जहां जाती है वहां के जो रीजनल पार्टीज होती है ऑपोजिशन में या फिर सत्ता में, उनके कंधे पर चढ़ के चुनाव लड़ना चाहती है और उनका आर्म ट्विस्ट करना चाहती है। वो हम देख रहे हैं किस तरीके से बिहार के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने नखरे दिखाए हैं शुरुआत से। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिलेंगी, वहीं राजद 125 सीटों से 130 सीटों पर चुनाव लड़ता है, तो उनको 60 से 65 सीटें ही जीत पाएंगे वो, जो सर्वे के हिसाब से चल रहा है। और ये पैन बिहार सर्वे हुआ है महिलाओं के बीच में भी, मुसलमानों के बीच में भी, जेंट्स के बीच में भी और युवाओं के बीच में भी, और बड़ी डिटेलिंग के साथ में इतने बहुत बड़ा सैंपल साइज इकट्ठा करने के बाद में ये रिलीज किया है सर्वे। अलग अलग जिलों, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग विधानसभाओं से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। फिर सीपीआई और सीपीआई-एम दोस्तों कहा जा रहा है ये टोटल 6 से 9 सीटें ही जीत पाएंगे इस बार। इस बार लेफ्ट का जो किला है वो डैमेज होगा भाई अच्छा खासा। 6 से 9 सीटें उनको मिल रही है अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि एनडीए की तरफ से अभी प्रचार प्रसार शुरू हुआ ही नहीं है। अभी लास्ट ओवर की बैटिंग करने मोदी, अमित शाह, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव जी, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, बीजेपी के जितने स्टार कैंपेनर है, रेखा गुप्ता जी, गुजरात के होम मिनिस्टर, सब पहुंचेंगे बिहार के अंदर में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। एक ही दिन में 8-9 अलग अलग जगहों पे दोस्तों प्रचार प्रसार, रैलियां, पद यात्रा सब कुछ होंगी।
और अब देखिएगा चुनाव के 2 हफ्तों के अंदर में कैसे पूरा गेम घूम जाएगा, टीवी से मीडिया से गायब हो जाएगा महागठबंधन। और इस बार मेरा जो एनालिसिस अब तक का है दोस्तों, पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी बना रही है कि ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे कि आने वाले चुनाव में भी इनकी मतलब हौसला इनका टूट गया खड़े होने में भी। फिर वीआईपी पार्टी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद को समझते हैं, मुकेश सहनी, अभी से सूट सिलवा के बैठे होंगे भाई साहब गुलदस्ता लेके, तो इनकी पार्टी को 2 से 4 सीटें ही जीतने के अनुमान लगाए जा रहे हैं जहां पे इनका स्ट्रांग होल्ड है, और वो भी पुराने जो साथी जीत के आए थे अगर वो रहे इस बार पार्टी में तो। फिर सीपीआई और सीपीआईएम जो है उसका कहा जा रहा है दोस्तों 0 से 1 सीट, और सीपीआई जो है उसकी 1 सीट आने की चांसेस हैं। तो टोटल जो ये महागठबंधन का आंकड़ा बैठ रहा है 243 में से वो 75 से 90 सीटों के बीच में ये लोग वाइंड अप हो जाएंगे, इनकी पिक्चर खत्म हो जाएगी 75 से 90 सीटों में, ये अनुमान लगा जा रहा है। पिछली बार ये लोग कितना जीते थे? 110 सीट। वहीं पे महागठबंधन जीती थी कितनी? 125 सीट। जबकि चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे तब महागठबंधन में नहीं थे, जिससे जदयू को भी डैमेज पहुंचा और चिराग पासवान को भी डैमेज पहुंचा। लेकिन अब चिराग पासवान एनडीए के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो 125 सीट अब सीधा 145-50 पकड़ लीजिए। अगर चिराग पासवान 2020 में साथ में होते ना तो भाई 145 से 150 सीटें ये लोग लेके जाते हैं एनडीए 2020 में। हाँ, फिर अभी प्रशांत किशोर भी फैक्टर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों आते हैं एनडीए की कितनी सीटें ये लोग अनुमान कर रहे हैं सर्वे की एजेंसीज। एनडीए की जो है टोटल 164 प्लस सीटों पे इन लोगों ने अनुमान लगाया एनडीए जीतेगी, जिसमें बीजेपी 80 से 85, जदयू 60 से 65, एलजेपी 4 से 6, हम जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है वो 3 से 6, फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 से 2। तो इनका तो भाई क्लियर है। एआईएमआईएम का बता रहे हैं ये लोग 2 से 5 सीटें जीत पाएंगी। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, वो कहा जा रहा है 7 से 10 सीटें जीत सकती हैं। 7 से 10 सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी जीतेंगी ये कहा जा रहा है, और बाकी इंडिपेंडेंट कुछ हैं जिसमें बसपा भी लड़ेगी अलग से, तो ये अलग इनके आंकड़े चलते हैं। तो जब से ये सब आए हैं सर्वे, महागठबंधन हिल चुकी है, उनकी रातों की नींद छीन चुकी है, तो ये चल रहा है। अब सवाल उठता है प्रशांत किशोर किसके वोट खाएंगे। भाई प्रशांत किशोर खुद के तो कुछ इनका है नहीं, 3 साल इन्होंने मेहनत की है बिहार के अंदर में, और मुझे लगता है 5% भी इनको अगर वोट मिल गया ना पूरे बिहार से, बहुत बड़ी बात होगी। इनकी कांग्रेस जितनी ही वोट परसेंटेज मुझे लग रहा है आएंगी, 5 से 7 सीटें भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। तो ये चल रहा है दोस्तों अब तक बिहार के अंदर में। महागठबंधन की तरफ से अभी जितना भी लारा लप्पा चल रहा है इनके आपस में, 1-2 दिन के अंदर में ही ये लोग सीट शेयरिंग घोषणा कर देंगे। वहीं हम देख रहे हैं कांग्रेस की सीरियसनेस, राहुल गांधी जी मस्त विदेश में घूम रहे हैं, वहीं पे जो कांग्रेस की यूनिट है बिहार के अंदर में वो ड्रामे कर रही है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है बिहार के अंदर में, नहीं जा रहे, प्रियंका वाड्रा नहीं जा रही। भाई तुम लोगों ने सबसे पहले कैंपेन शुरू किया था, जबकि एनडीए ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया ऑफिशियली, देखने जाए तो उस हिसाब से शुरू ही नहीं किया। इक्का दुक्का रैली हो जाती है। 3-4 बार मोदी जी आ चुके पिछले 1 महीने में, 2 बार 3 बार अमित शाह जी आ चुके पिछले 2.5 हफ्तों के अंदर में। तो बीजेपी की तरफ से अभी रोल आउट नहीं हुआ पूरी तरह से। वहां धर्मेंद्र प्रधान जी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी का टारगेट है कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देंगे महागठबंधन का वहां से। खैर अभी तो चुनाव को टाइम है दोस्तों, हम एनालिसिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन ये डेवलपमेंट आपको देनी बहुत जरूरी थी कि हो सकता है कि आज कल में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाए महागठबंधन की तरफ से,
और मोस्ट लाइकली 2-3 दिनों के अंदर में एनडीए भी घोषणा कर दी देगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, कौन से खेमे अभी मजबूत दिख रहे हैं बिहार चुनाव के अंदर में? ये आप प्लीज कमेंट करके बताइए आपकी क्या फीलिंग है, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।